आज हम बात करेंगे ऐसे कानून की जिस पर देश की यूनिवर्सिटीज में जोरदार चर्चा हो रही है। नाम है यूजीसी का इक्विटी कानून। सुनने में ये कानून शिक्षा में बराबरी और समान अवसर की बात करता है, लेकिन इसे लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सरकार और इसके समर्थकों का दावा है कि ये नियम दशकों से चली आ रही असमानताओं को खत्म करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसका मकसद है हर वर्ग, हर पृष्ठभूमि के छात्र और शिक्षक को बराबरी का अवसर देना। लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी उतने ही तेज हैं। अगड़ी जातियों से जुड़े संगठन, कई प्रभावशाली सामाजिक और धार्मिक नेता और शिक्षाविदों का एक बड़ा वर्ग इस नियम को लेकर खुला विरोध जता रहा है। उनका कहना है कि ये व्यवस्था समानता नहीं बल्कि पक्षपात को बढ़ावा दे सकती है और इससे मेरिट संस्थानों की स्वायत्तता और अकादमिक गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ेगा। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा भावनाओं की आग में जल रहा है। कहीं इसे सामाजिक न्याय की जीत बताया जा रहा है तो कहीं इसे शिक्षा के राजनीतिकरण की शुरुआत कहा जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 और क्यों हो रहा है इसका विरोध? आइए जानते हैं विस्तार से। हाय, मैं हूं शाहीन और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। दोस्तों, यूजीसी ने एक नया कानून पेश किया है जिसे 13 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया है। इस नए कानून यानी यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2025 ने पूरे राजनीतिक और शैक्षिक माहौल को गर्म कर दिया है। यूपी, एमपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में इस नियम के खिलाफ प्रतिक्रिया और तेज है। भाजपा के भीतर भी मतभेद सामने आए हैं और कई नेताओं ने विरोध जताते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने निलंबन के खिलाफ धरने पर बैठकर अपनी नाराजगी जताई है। दोस्तों, इस विरोध की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है, मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकता। यूजीसी, केंद्र और राज्य सरकारें इसकी जिम्मेदारी लेंगी। सब कुछ संविधान और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा। अब इस नियम को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। कुछ साल पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला और मुंबई मेडिकल कॉलेज की पायल तड़वी ने कथित जातिगत उत्पीड़न के बाद आत्महत्या कर ली थी। इन दुखद घटनाओं के बाद दाखिल पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूजीसी से कहा था कि 2012 के पुराने नियमों को अपडेट करें और जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाएं। यही था आधार जिस पर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 तैयार किए गए, ताकि उच्च शिक्षा में समानता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सबसे पहले समझते हैं ये नियम क्या कहता है। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 से लागू किया यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। इस नियम का मकसद साफ है, उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव को रोकना और हर छात्र को बराबरी के अवसर देना। लेकिन इसमें एक नई और खास बात भी है। अब केवल एससी और एसटी ही नहीं बल्कि ओबीसी भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल हैं। यानी अब विश्वविद्यालयों में हर वर्ग के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को समान अधिकार और सुरक्षा मिलेगी। नए नियम के तहत हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में समानता समिति बनाना अनिवार्य है। इस समिति में ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधित्व होंगे और हर 6 महीने में रिपोर्ट यूजीसी को भेजना उनकी जिम्मेदारी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी किसी भी जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सीधे सक्षम अधिकारी के पास दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही हर संस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ भी होना अनिवार्य है। अब जानते हैं विरोध की असल वजह क्या है। दोस्तों, नए यूजीसी नियमों के खिलाफ सबसे पहले छात्र और शिक्षक सामने आए। उनका कहना है कि ये नियम बहुत अस्पष्ट और जटिल है। उनका यह भी कहना है कि नियमों में कई बातें स्पष्ट नहीं हैं और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की समितियों को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। ऐसे में अगर कोई झूठा आरोप लगे तो बचाव करने का कोई मजबूत तरीका नहीं है। विरोध करने वाले संगठन का कहना है कि ये नियम गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब कोई भी छात्र या शिक्षक झूठे आरोपों में फंस सकता है और इससे उनकी छवि और करियर पर असर पड़ेगा। इसके अलावा अलग अलग कॉलेजों में ये नियम गलत या असमान तरीके से लागू किया जा सकता है। चलिए समझते हैं इस नियम का पालन न करने पर यूजीसी क्या करेगा।
दोस्तों यूजीसी ने इस मामले में बिल्कुल साफ और सख्त रुख अपनाया है। यूजीसी का कहना है कि जो भी कॉलेज या विश्वविद्यालय इन नियमों का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें शामिल है संस्थान को यूजीसी की योजनाओं से बाहर करना, कोर्स बंद करना, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर रोक लगाना और सबसे बड़ी सख्ती संस्थान की मान्यता रद्द करना। दोस्तों यूजीसी के नए नियमों में जातिगत भेदभाव की शिकायत करने का तरीका भी साफ बताया गया है। कोई भी पीड़ित छात्र, शिक्षक या कर्मचारी हेल्पलाइन, ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर कोई चाहे तो लिखित रूप में भी अपनी कंप्लेंट दे सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मामला गंभीर या आपराधिक पाया जाता है तो उसे सीधे पुलिस के पास भेजा जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर शिकायतकर्ता इक्विटी कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। यूजीसी ने साफ कहा है कि ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता 1 महीने के भीतर कॉलेज या विश्वविद्यालय में बनाए गए अम्बेड्समैन के पास अपील करा सकता है। वहां तय सीमा के अंदर फैसला लिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यूजीसी इस पूरी प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी भी रखे। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का रैंडम इंस्पेक्शन किया जाएगा और उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि नियम सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों यूजीसी का इक्विटी कानून 2026 एक तरफ जहां उच्च शिक्षा में बराबरी की बात करता है और सुरक्षा का वादा करता है, वहीं दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल और असर को लेकर भी सवाल खड़े करता है। इस पर आपकी क्या राय है और आप इस पर क्या बताना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।